राजीव रंजन, आपने जो 18 दलों को न्योता भेजा है, आपको उम्मीद है, क्योंकि देखिए राजीव रंजन, जो एनडीए का गठबंधन है संसद के बहिष्कार के मुद्दे पर, उसके पक्ष में कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हैं बहिष्कार के मुद्दे पर, हो सकता है कि वो आगे भी उसके साथ ही रहें। मतलब क्या आप तलवारें खींचने के बाद राजीव रंजन दोनों गठबंधनों का स्वरूप मोटे तौर पर तैयार हो गया है क्या? देखिए, दो अलायंसेस तो लंबे समय से रहे। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया। जिन्होंने एनडीए की स्थापना की, आज इसके साथ कोई नहीं बचा है। और ये अक्सर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को अवसरवादी गठजोड़ का हिस्सा बताते हैं और छोटी छोटी नालियां तक ये उन्हें कहने देने कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं इन्हें कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आप केवल हमारे साथ, अगर जनता दल यूनाइटेड का रिश्ता आपके साथ हुआ तो आपका भी रिश्ता जनता दल यूनाइटेड के साथ हुआ। आपने भी जनता दल यूनाइटेड के साथ 2 बार रिश्ता जोड़ा, 2 बार तोड़ा। पहली बार देश में आपको वेलू पिल्लई प्रभाकरण, जिसके ऊपर राजीव गांधी की हत्या का, लिबरेशन टाइगर्स पर षड्यंत्र करने का उनके साथियों का आरोप था, उसकी तस्वीर लगाने वाली भी तमिलनाडु की पार्टी के साथ आपने अलायंस की। और मैं दूसरी बात कहूंगा, महबूबा मुफ्ती, बाप बेटी की पार्टी, कश्मीर के सवाल पर आप दोनों की राय लगभग एक दूसरे के पूरी तरह से घोर, न केवल घोर विरोध का प्रदर्शन, वैचारिक तौर पर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर जो आप कश्मीर को लेकर के आपका जो चिंतन था, सत्ता के लिए आपने दांव पर चढ़ा दिया। और अफजल गुरु के सवाल पर एक निर्दलीय विधायक की भूमिका बेहद सक्रिय थी। उस विधायक के लिए आपके राम माधव जी उस विधायक के आवाज पर गए सरकार का समर्थन दिखाए। अब देखिए, ऐसे अनेक उदाहरण, शिबू सोरेन से लेकर नवीन पटनायक, इस देश की राजनीति में शायद ही कांग्रेस और वामपंथी दलों के अलावा कोई दल ऐसा नहीं हुआ जिसके साथ आपने छल नहीं किया, जिसके कंधे पर आप सवार नहीं हुए और उन दलों के साथ जाकर के आपने वहां जो बेईमानी और विश्वासघात का जो एक उसका जो इतिहास रचा है, वो सबको पता है। इसलिए आप लोगों को अल्टू पलटू बोल्टू, ये शब्दावली, विकट शब्दावली से आप हम लोगों को बहुत पीड़ा नहीं होती है, उसका जवाब जनता दे। लेकिन राजीव जी, प्रधानमंत्री ने तो कल कहा कि एनडीए सबसे पुराना गठबंधन है। ऐसा कोई गठबंधन नहीं है देश में जो इतना चला हो। 25 साल होने वाले हैं एनडीए को। नहीं, एनडीए का मतलब अब तो भाजपा रह गई है ना। जिन दलों ने एनडीए बनाया वो एनडीए के साथ था। अब देखिए, मैं मानक जी, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि काफी लंबा वक्त दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जिन मुद्दों को लेकर के ये सत्ता में, देश की सुरक्षा को लेकर और पाकिस्तान भारत संबंधों को लेकर जिसमें आक्रामक इनके विचार थे, ऐसा लगता था कि मोदी जी सत्ता में आएंगे और पाकिस्तान के हुक्मरानों के आंख में उंगली डाल करके उनकी आंखें निकालेंगे। लेकिन हुआ क्या, इनकी पार्टी के कुछ बड़े नेता और इनकी विचारधारा के बड़े पोषक संघ के नेता प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। इनके आईटी सेल के मध्य प्रदेश के जो राजीव जी, इन मुद्दों पर बहुत चर्चा हो चुकी। मानक जी, देखिए ना, सुनिए ना राजीव, मुझे बात करने दीजिए। हाँ। अक्सर देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों देश को भाजपा से मुक्ति के लिए ये समझना देश के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इनकी सुविधा के लिए सवाल तय किए गए। आज हमारे भी सवाल है। इन सवालों आप ही का सवाल है आज तो, इनकी सुविधा का सवाल नहीं है, आज तो आपका सवाल है। आपने विपक्ष की बैठक बुलाई है, उसी का सवाल है। नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये पलटू लोग जो है वो क्यों जमा हो रहे हैं, तथाकथित पलटू लोग इनकी जुबान में, जिनसे ज्यादा पलटने और भुलटने का काम ये बार बार करते रहे और आगे भी करेंगे। टीडीपी इनके साथ आई, टीडीपी के साथ इन्होंने क्या किया? लेकिन मैं अभी मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। किरण पटेल प्रधानमंत्री कार्यालय के दूत बन करके सुदूर चौकियों तक पहुंच गए। पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सुदूर चौकियों पर पहुंच, कई तरह के मामले उन पर दर्ज हो गए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही। और अब आइए सतपाल मलिक के आरोप, जिस पर
तरह तरह की बातें, लेकिन जनरल शंकर ने जो बातें कही, उन्होंने तो पूरी तरह से तस्दीक किया है सतपाल मलिक जी की बातों को। आप जिस सहानुभूति वोट से 19 में आए, जिसमें आपने कहा कि हम 14 में भी आए और 19 में भी आए, 19 की जीत में जो पोस्टर्स लगे थे जगह जगह शहीदों के, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के अनेक क्लिप्स हैं हम लोगों के पास, जिसमें उन्होंने देश में जो शहीदों को लेकर के वातावरण बना उसको भुलाने के लिए उन्होंने वोट मांगे। तो आपकी असफलताएं वहां भी थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उस कदर नहीं हो पाया, इसलिए कि भावनात्मक तौर पर वो चुनाव लड़ा है। अब इन सवालों पर न समाचार माध्यमों की हैसियत है और न हिम्मत है कि इनसे पूछ सके कि ये तालिब हुसैन शाह है, ये अमित शाह जी के मंच पर क्या कर रहा था, ये रैना के साथ उसकी तस्वीरें कैसे आई, जिसे ओके राजीव जी, और अब आज के टॉपिक पर थोड़ा सा बोलिए ना राजीव जी। आपने इतनी बड़ी बैठक बुलाई है पटना में, राजीव जी आप उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्या वजह है? नहीं आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सीधा। देखिए आम आदमी, देखिए ना मेरी बात तो सुनिए। देश क्यों एकजुट? अरे मेरी बात तो सुनिए राजीव जी, आज के सवाल पर भी तो कुछ बोलिए। देखिए विपक्ष ने इतनी बड़ी बैठक बुला ली, नीतीश कुमार उससे पूरी मुहिम में सबसे आगे हैं, 18 दलों को न्योता भेज दिया। आप देख रहे हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर फैसला नहीं कर पा रही है। हाँ। वहीं कुछ एक पार्टियां ऐसी हैं जो एनडीए के बाहर की हैं, वो भी एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। क्या इससे आपको थोड़ी असहजता हो रही है? क्या ये 18-20 दल जो आपके साथ हैं, आपको लगता है वो काफी हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि संसद के उद्घाटन समारोह में कुछ ऐसे दल हो सकते हैं जो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं थे। नीति आयोग की बैठक में तो नवीन पटनायक भी नहीं। इसलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी का कुनबा सिकुड़ गया है। कुछ लोग संसद के उद्घाटन को लेकर के उनकी राय अलग हो सकती है, उससे किसी गठजोड़ की बात आप नहीं कर सकते। गठजोड़ का स्वरूप तब तय होगा जब आधिकारिक तौर पर किसी भी गठजोड़ में कोई दल शामिल होने का ऐलान करे। इसीलिए अभी पलड़ा जो कांग्रेस समेत देश के अन्य राजनीतिक दल जिस ओर बढ़ रहे हैं, उन नेताओं के जो बॉडी लैंग्वेज है उसको समझिए। और 18 की बैठक से देश को उम्मीदें हैं। एक ऐसी सरकार का पतन होना इसलिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद मैं समझ गया राजीव जी, आज मुद्दों पर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका क्या विश्लेषण है राजीव रंजन के इस बयान पर, जो उन्होंने कहा हम मुद्दों पर फोकस करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि जो पार्टियां संसद के बहिष्कार के मुद्दे पर उनके साथ खड़ी हैं वो चुनाव में भी उनके साथ हों?